औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों से बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बट मैंने ये सोचा कि ये एक स्पेशल टाइम है, तो इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कंप्लेन कर रहे हैं अभी के टाइम के मुतालिक, जो अभी वक्त चल रहा है। देखें, इस वीडियो को बनाने का मकसद खालिसतन ये है कि आपको गाइडलाइन मिल सके कि आप लोगों ने चीज़ों से किस तरीके से निकलना है या चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। देखें, करंट सिनेरियो में बहुत सारे लोग इस टाइम पे परेशानी का शिकार हो रहे हैं, एंड दे आर कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक्स, दे कंप्लेनिंग अबाउट माइग्रेन, दे कंप्लेनिंग अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचों का आना, डिप्रेशन, डर, खौफ, माली एतबार से भी बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार हो रहे हैं। और बहुत 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 इस टाइम पे एक ख़राब सिचुएशन सितारों के हवाले से बनी हुई है। अच्छा, मैं अब इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से सितारों के हवाले से जो है वो ख़राब सिचुएशन बनी हुई है और कौन से लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल में है। फिर इस टाइम पे मर्करी भी रेट्रोग्रेड है और कंबशन का शिकार है। उसके साथ वीनस बैठा हुआ है, उसके साथ सन बैठा हुआ है एक ही घर में। अब ज़्यादा परेशानी की वजूहात ये हैं कि जी मरकरी के ऊपर सैटर्न की भी नज़र है, क्योंकि मरकरी जो है और सन जो है और वीनस जो है, यानी तीन सितारे जो एक साथ बैठे हुए हैं, लियो में बैठे हुए हैं, सन अपने घर में है। लेकिन इसमें जो मर्करी रेट्रोग्रेड और कंबशन का शिकार है, उसके ऊपर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होके नहस नज़र से देख रहा है। यानी सैटर्न की नहस नज़र इस टाइम पे तीन सितारों के ऊपर है। एक मरकरी के ऊपर है, दूसरा सन के ऊपर है, तीसरा वीनस के ऊपर है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस टाइम पे फाइनेंशियल इश्यूज़ देख रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन एंजाइटी रहता है, उनके डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा डर खौफ का शिकार हैं और इस टाइम पे लोग माली एतबार से भी चीज़ों में मुश्किलात देख रहे हैं, क्योंकि दो अहम सितारे जो कि फ़ाइनेंस के हवाले से ज़्यादा अहम होते हैं, जिसमें वीनस है जो कि ज़ायचे में दूसरे घर का यानी फाइनेंस के घर का सितारा होता है, उसके ऊपर भी एक सैटर्न की नहस नज़र है। सो जो करंट सिनेरियो में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, है क्या? अब होगा ये कि जब 21 तारीख को यानी 21 अगस्त को मरकरी जो है वो कंबशन में भी रहेगा, रेट्रोग्रेड में भी रहेगा, लेकिन वो चूँकि उल्टी मूवमेंट में है तो इस टाइम पे वो लियो में है, लेकिन 21 तारीख को वो कैंसेरियन में मूव हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके ऊपर से सैटर्न की नहस नज़र हट जाएगी। जो पिछले 10-15-20 दिन के हवाले से अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानियां आपने देखी हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें 20-30% 1 अगस्त से बेहतरी आएगी। फिर जो है तकरीबन 26 अगस्त को जो है वो मैं देखता हूँ कि कंबशन यानी कि जल जाना जिसको कहते हैं, वो कंबशन भी ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन 29 अगस्त को मर्करी रेट्रोग्रेड कंडीशन से भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर नहीं आएगा। सैटर्न जो है वो तकरीबन 14 नवंबर 2024 को रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा। ये वजूहात है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डर खौफ का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ तक कि मेरे कुछ क्लाइंट्स जिनके साथ मैंने डिस्कशन की, जो कि सारा साल नॉर्मल रहते हैं, बट दे आर कंप्लेनिंग अबाउट ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, सेहत के मसले मसाइल और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आपने इस दौरान जो टाइम पीरियड मैंने बताया, मैं आपको ये कहूँगा कि जो आप मैक्सिमम टाइमलाइन अपने माइंड में रखें वो 29 अगस्त तक रखें। अब आपने करना क्या है? कोई बड़ा फ़ैसला करने से गुरेज़ करना है, कोई बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से आपने गुरेज करना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी बिज़नेस के अंदर, तो प्लीज़ आप पहले अपने सारे तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर लें। ठीक है, आपस में हम आहंगी से रहें, रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश ना करें। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बातचीत से मसलों को हल करने की कोशिश करें, बनस्बतन इसके कि आप लड़ाई झगड़े की तरफ जाएं। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, वरना परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें। सदका मैं आप लोगों को इस टाइम पे एक बताता हूँ, बल्कि 2 सदक़ात बताता हूँ। एक आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, एक आपने सैटरडे के दिन काली चीज़ का सदका करना है। अच्छा, जो तस्बीहात आप इस दौरान पढ़ सकते हैं वो आपने पढ़नी है या अलियो या अज़ीमो। दूसरी आपने एक तस्बीह है जो या फ़त्ताहो या रज़ाको। ये 2 तस्बीहात आप पढ़ सकते हैं। चूँकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों की हेल्प हो सके, तो प्लीज़ बेहतर यही है कि अपना कोई भी अगर आपने बड़ा डिसीजन लेना है तो आप 29 अगस्त के बाद लें। कोई अगर लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप डिले कर सकते हैं तो कोशिश करें कि 29 अगस्त तक आप इसको डिले कर लें। दूसरा ये कि अपने सदक़ात देते रहें, अपनी दुआएं करते रहें, अपने अज़कार करते रहें, अपनी नमाज़ें पढ़ते रहें। इंशाल्लाह देखें, ये हर साल होता है ये फ़िनोमेना, ठीक है। मतलब सितारे रेट्रोग्रेड कंडीशन में जाते रहते हैं, अपने टाइम पीरियड से जाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट सिनेरियो है ना, वो ये है कि जी एक तो उल्टी नज़र का सैटर्न है, ठीक है। फिर उसके बाद उल्टी ही नज़र का जो है वो मरकरी है, और मरकरी कंबशन का भी शिकार है। फिर डायरेक्ट नज़र से सैटर्न जो है वो उल्टी चाल का होकर एक नहस नज़र डाल रहा है 3 सितारों के ऊपर, मरकरी के ऊपर, वीनस के ऊपर, सन के ऊपर। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेहतर ये है कि आप लोग मोहतात रहें, किसी भी परेशानी का हिस्सा ना बने, किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, अपनी ड्राइव केयरफुली करें, और ज़्यादा मतलब किसी पर ट्रस्ट करने से पहले आप ज़रा सोच लें, समझ लें, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस टाइम पे। ये बड़ा क्रूशल टाइम है। इस दौरान दुनिया भर में कुछ इस तरह के अनरियलिस्टिक इवेंट भी हो जाते हैं, जो कि अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स होते हैं। जिस तरह कह लें कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर भी आ सकता है, ठीक है, अल्लाह ना करे। दूसरा ये है कि किसी कि पॉलिटिशियंस भी इस टाइम पे काफ़ी परेशान रहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं। सो इट्स अ वेरी टफ़ टाइम, और दुनिया भर में भी बड़े चेंजेस आते हैं, और कुछ बड़े इवेंट्स भी इस तरीके के हो सकते हैं जो कि अच्छे ना हों, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ख्याल करने की ज़रूरत है। मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि एटलीस्ट 29 अगस्त तक बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि क्या वजूहात है कि आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें, और हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों को भी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।